अगर रिकॉल बहुत कम हो तो इसका मतलब मॉडल कुछ केसेस मिस कर रहा है, और अगर प्रिसीजन बहुत कम हो तो इसका मतलब मॉडल कुछ केसेस गलत प्रिडिक्ट कर रहा है। तो इस केस में हम यूज़ कर रहे होते हैं F1 स्कोर, और F1 स्कोर में हम लेते हैं हार्मोनिक मीन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम F1 स्कोर के अंदर हार्मोनिक मीन ही क्यों लेते हैं, एवरेज क्यों नहीं लेते। तो लेट्स से अगर मैं एवरेज की बात करूं तो एक मॉडल जिसने प्रिडिक्ट किया अराउंड 10% और दूसरा मैट्रिक्स लेट्स से प्रिसीजन 10% थी, रिकॉल 100%, तो जब हम उसकी एवरेज निकालेंगे तो जो F1 स्कोर अगर एवरेज के साथ लेते तो वो निकलता अराउंड 55%। लेकिन अगर मैं बात करूँ हार्मोनिक मीन की तो वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, वो दोनों मैट्रिसेस को बैलेंस कर रहा होता है। मतलब अगर एक चीज़ बहुत कम है और एक चीज़ बहुत एक्सट्रीम है तो वो बैलेंस करेगा। अगर इसी केस में अगर मैं बात करूँ एक मैट्रिक्स की वैल्यू 10% थी और दूसरा मैट्रिक्स 100% था, तो अगर मैं इसका हार्मोनिक मीन लूँगा तो वो अराउंड 18% 20% के करीब निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इस मॉडल का F1 स्कोर निकलेगा वो काफ़ी ख़राब निकलेगा। तो इसीलिए हम F1 स्कोर में हार्मोनिक मीन ले रहे होते हैं, जो कि इन दोनों एवेल्यूशन मैट्रिसेस को बैलेंस कर रहा होता है, ना कि सिंपल एवरेज ले रहे होते हैं। तो होपफुली अब आपको आइडिया हो गया होगा कि वाई वी टेक हार्मोनिक मीन इंस्टेड ऑफ एवरेज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।